Welcome everyone. This is price action trader mentor Akash Patel in Akash Institute of Trading. So today is 27th of February and as we all know that this month is going to end after 2 days. अब जो है ये फरवरी मंथ भी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ अगर हम इंडेक्स अगर देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही तो दोनों में ही जो है डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है और बेयरिश मूव जो है लगातार अभी भी आ रहे हैं। बट अगर हम देखें कि इसमें कहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है, टर्न अप हो सकता है, तो अभी जो मार्केट जो है अपने वीकली डिमांड जोन के पास में है और डेली डिमांड जोन के पास में, राइट। तो इस मार्केट के फॉल को देखते हुए अगर हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लें तो बैंक निफ्टी अपने अभी बहुत ही अच्छे 75 मिनट डिमांड जोन के पास में है, जहां से वो अभी जो है वो डिमांड जोन अभी होल्ड करके रखा हुआ है। और अभी चांस हम देख सकते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट में जो ये है साइडवेज क्रिएट करके हो सकता है थोड़ा सा अप मूव कर दे, बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम तक में जो है मार्केट जो है बहुत ही साइडवेज मूवमेंट क्रिएट कर चुका है और 75 मिनट सप्लाई जोन से ही जो मार्केट है वो नीचे आया था। तो हो सकता है मार्केट जो है वो होल्ड कर ले, अदरवाइज एक ये बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ पे जो मार्केट है, अभी जो मार्केट है इस एरिया को भी होल्ड करके रखा हुआ है डेली डिमांड जोन के हिसाब से। राइट। तो जब तक ये प्राइस जो है इसमें नहीं आ जाता, जब तक इस डिमांड एरिया को ये होल्ड किए हुए है, तब तक हम समझ सकते हैं कि प्राइस जो है बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है वो इस एरिया पे थोड़े समय के लिए होल्ड हो सकता है। अदरवाइज अभी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में कि बैंक निफ्टी जो है 38,000 लेवल को टच कर सकता है। तो इन्हीं चीज को देखते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने के बाद हमने जो है कोटक बैंक में साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में बाकी अलग अलग सेक्टर्स में भी जो है बाकी अलग अलग बैंकिंग स्टॉक्स में भी हमने जो है बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सर्च करके रखी थी। और हमारी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जो है सवेरे गिरा भी था और गिरते हुए मार्केट में सेल करना जो है हम सबसे पहले सेल ही करते हैं। तो हमने जो है कोटक बैंक को हमने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप बेस्ड स्टॉक जो है सप्लाई जोन क्रिएट करता है और इसी सप्लाई जोन पे जो है हमने सेल करने की कोशिश की थी। बट एक ये बहुत ही अच्छा 15 मिनट का डिमांड जोन है ड्रॉप बेस्ड रैली, जहाँ पे प्राइस आया और टच करके ही ये ऊपर मूव कर दिया है। तो ये जो एरिया था यहाँ पे जो प्राइस था उसने छोटा सा ही पुल बैक दिया और पुल बैक देने के बाद प्राइस जो है जस्ट यू टर्न लेके अप मूव करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमें जो था हमने अपना जो प्रॉफिट था प्रॉफिट तो बुक नहीं कर पाया, बट हम जो है एक स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। जैसे ही हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमने क्या किया कि हमने अपनी पोजीशन चेंज कर दी मार्केट में और हम एक बहुत ही अच्छे एरिया डिमांड एरिया की तलाश करने लगे जहां पे हम कोटक बैंक में बाय कर सके। तो टिल नाउ अभी तक जो है कोटक बैंक में कहीं भी जैसे आप देखोगे कहीं भी जो है डिमांड एरिया क्रिएट नहीं हुआ था। और अब आप एक अलर्ट देख सकते हो कोटक बैंक मूविंग अप। मैं यही आप लोग को बताना चाह रहा था कि कैसे हमने पोजीशन ये क्रिएट की थी। तो अब जो है देखिए आप अगर देखोगे तो कोटक बैंक का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका था और 75 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये एक एरिया ऐसा हो सकता है जहां से प्राइस जो है फॉल और किया था, या ये जो एरिया यहाँ से कैंडल स्टिक में लास्ट तीन जो कैंडल स्टिक है लास्ट डे कैंडल स्टिक उस लास्ट डे पे यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। तो अगर हम देखें तो ये जो लास्ट कैंडल है इसका रिजेक्शन इसी एरिया से आया था, इसी वजह से हम जो है आज का टारगेट इसी को मानते हुए चले रहे हैं। और अगर हम इसी को देखते हैं तो हमें 5 मिनट में कहीं भी अच्छा डिमांड एरिया नहीं मिल रहा था। बट जैसे ही हमने एनालिसिस को थोड़ा सा और शॉर्ट किया 3 मिनट की तरफ हम जैसे ही गए तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा रैली मिला। और इस रैली बेस रैली पे जो है हमने अपना ऑर्डर पुट किया और हमारा जो ऑर्डर था 17,900 जो था हमारा बाय ऑर्डर था। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1707 रुपये के आसपास है। तो हमारा जो ऑर्डर है लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो 1707 पे जो कि हमारे सामने सवेरे भी ऑर्डर लगा के रखे हुए थे जो कि हम स्टॉप आउट हो गए, उस पे हमने जो है अपना मार्किंग करके रखा हुआ था, इसलिए हमारा एवरेज प्राइस ये दिखा रहा है। और अभी जो प्राइस है अगर आप देखोगे तो 1713 रुपए के आसपास जो है अभी चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिमांड एरिया था जिसने इन सभी जो साइट रिजेक्शंस आप देखोगे प्राइस रिजेक्शन जो हो रहे हैं इस रिजेक्शन को भी ब्रेक किया है, ये इसकी अचीवमेंट भी है। सो इसीलिए हमने इस रैली पे 1709 रुपए पे हमने जो है अपनी एंट्री ली थी और हमें एंट्री देने के बाद ही प्राइस जो है अप मूव कर लिया। ऑल्दो अभी तक हमने जो है अपना प्रॉफिट नहीं किया है, बिकॉज अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी भी जो प्राइस में जो प्रोबेबिलिटी है प्राइस की अप मूव करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है।
और अगर हम अपना प्रॉफिट बुक अगर यहाँ कर लेते 1715 रुपए के आसपास में, तो हमें जो है 1:2 अप्रोक्सीमेट 3 का जो ट्रेड है, 1:3 का ट्रेड हम सक्सेसफुली कंप्लीटली बुक कर सकते थे। तो हम जो है अभी भी इस प्राइस को होल्ड किए हुए हैं ताकि हम और हायर टारगेट तक जा सकें, और हायर टारगेट पे हम एटलीस्ट जो है आज का नहीं तो आज हम 1716 रुपए के आसपास जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 1720 रुपए और 1722 रुपए जो है ना, वो आज का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो दैट इज हाउ यू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। आपको कभी भी अननेसेसरी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे डिमांड एरिया पे, एक अच्छे सप्लाई एरिया पर ही आप जो है बाय या सेल करके आप अपने प्रॉफिट बुकिंग बढ़ा सकते हो। ऑल्दो ये जो प्रॉफिट है वो उतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल हमारा जो सवेरे लॉस हुआ था 500-600 रुपीज के अप्रोक्सीमेट, उस लॉस को ये कवर करते हुए अभी प्रॉफिट आ रहा है, इसलिए ये प्रॉफिट जो आपको थोड़ा कम दिख सकता है। बट वी ऑल नो दैट दैट वाज रियली अ गुड ट्रेड विच वी जिस ट्रेड पे हम इतनी जल्दी आसानी के अंदर एंट्री हो पाए हैं और तुरंत जो है हमें प्रॉफिट मिल जाता है। So that is how you trade in the stock market based on the confirmation and the supply and demand strategy. So that's it for today. So thank you so much. This is Akash Patel, price action trader and mentor in Akash Institute of Trading. Thank you.